लिए। आगे बढ़ते बात अब पतंजलि की करेंगे, क्योंकि पतंजलि सवालों के घेरे में है। दरअसल केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी ये दी है कि पतंजलि का लाल मिर्च पाउडर का सैंपल फेल हो गया है और इसलिए पतंजलि के मिर्च पाउडर को मार्केट से वापस मंगाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है कि पतंजलि प्रोडक्ट फेल हुआ हो। इससे पहले पतंजलि का देसी घी भी जांच में फेल हो चुका था। इसके अलावा कई अन्य प्रोडक्ट भी जांच में फेल पाए गए और ऐसे में लगातार पतंजलि घिरता हुआ नजर आ रहा है और पतंजलि के खिलाफ लोगों में अब नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अब ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पतंजलि की कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो फेल हुए हैं। लाल मिर्च पाउडर, जिसे लेकर कल ही देखिए जानकारी दी गई थी केंद्र मंत्री की तरफ से कि इसका सैंपल फेल हुआ, देसी घी का सैंपल और कोरोनिल का और च्यवनप्राश का भी फेल हुआ है। ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव पर जरा शनि की दृष्टि कुछ कह लीजिए कि गलत तरह से पड़ गई है, क्योंकि अब जो है उनका जो मिर्च पाउडर है, यानी कि पतंजलि का जो मिर्च पाउडर है, उसको केंद्र सरकार ने असुरक्षित बताया है, क्योंकि उसके अंदर कीटनाशक के अवशेष जो हैं वो कुछ ज़्यादा सैंपल में पाए गए, जिसके बाद आज केंद्र सरकार ने लोकसभा की कार्रवाई में ये बताया कि जो पतंजलि का मिर्च पाउडर है वो असुरक्षित है, उसके सैंपल जो हैं वो असुरक्षित हैं। अब इसको लेकर जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उन लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं एक डर की भावना आ जाएगी। उसके बाद जो बिक्री है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। मेरे साथ छिंदवाड़ा के 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, एक छात्र नेता मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये आज जब केंद्र सरकार ने ये बात कही है तो इसको लेकर क्या रिएक्शन होने वाला है। क्या लगता है आपको, पतंजलि का जो मिर्च पाउडर है वो आज असुरक्षित बता दिया केंद्र सरकार ने उसके सैंपल को? देखिए क्या है, फूड जो है, खाद्य सामग्री, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पहले फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो होता था वो बहुत ज़्यादा टफ था। मतलब ऐसे किसी प्रोडक्ट पे अगर किसी तरीके का कीटनाशक ज़्यादा मिलता था या ख़राब प्रोडक्ट बेचा जाता था तो उस पर कार्रवाई, यहाँ तक कि न्यायालय में ज़मानत लेने के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों को भी बड़ी तकलीफ़ होती थी। लेकिन फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को सरकार ने जिस तरीके से शिथिल किया है, इसके अलावा जो ये खाद्य सामग्री बनाने वाली संस्थाएं हैं, खाद्य सामग्री बनाने वाली कंपनियां हैं, इन कंपनियों पर लगाम लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बात अकेले पतंजलि की या बाबा रामदेव की या किसी अन्य कंपनी की नहीं है, बात यह हर कंपनी पर लागू होती है, क्योंकि फूड, जैसा कि मैंने कहा, फूड बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये सीधे व्यक्ति के स्वास्थ्य पे असर डालता है और चूंकि व्यक्ति के स्वास्थ्य पे असर डालता है तो इस बात को लेकर सरकार को संजीदा होना चाहिए। जैसा कहीं ना कहीं अगर सरकार ने बयान तो दिया है, कह रहे हैं ना कि खराब है करके। बिल्कुल ठीक है, जैसे वही मैं कह रहा था कि जैसे कहीं ना कहीं सरकार ने मिर्च पाउडर पर प्रतिबंध लगाया, तो ये सरकार की, इसको मैं उपलब्धि कहूँगा कि अच्छी बात है कि पतंजलि जैसा प्रोडक्ट कंपनी, जिस पे हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि इनको किसी न किसी तरीके से संरक्षण प्राप्त होता रहा है और इसी कारण से इनके प्रोडक्ट, पहले भी इनके घी को लेके एक बात आई थी, कारखानों में कुछ जांचें हुई थी जो जिनमें गड़बड़ियां पाई गई थी। तो सरकार को लगातार इन पे निगाह रखनी चाहिए और लगातार हर प्रोडक्ट की जांच विशेषकर की जानी चाहिए। पहले घी, उसके बाद अब मिर्च पाउडर। क्या लगता है आपको, आने वाले वक्त में क्या पतंजलि के और प्रोडक्ट्स पर इस तरह की कुछ खराबी निकलने की संभावना है क्या? जैसा कि हमारे साथी पत्रकार ने बोला कि खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग जो है वो एक पैमाना तय करता है कि उसके मापदंडों पर जो चीज़ खरी उतरती नहीं है वह मानवीय जीवन के लिए खिलवाड़ है। मेरा एक मानना ये है कि जैसे भाई ने बताया कि केंद्र सरकार ने अधिनियम को शिथिल करने का काम किया है, तो मेरा तो मानना ये है कि जहाँ भी अमानक खासकर खाद्य पदार्थों में अमानक अगर स्तर पाया जाता है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, उनके लाइसेंस रद्द करना चाहिए और उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए।
तभी क्या कहते हैं इस तरीके का क्या कहते हैं इस पर रोक लगाई जाएगी। अभी जैसा कि अभी आपने देखा कि छिंदवाड़ा जिले के अंदर अभी 24 बच्चों की जो मौत हुई थी वही ये था कि हमारे यहाँ लैब तो हैं, सरकारें बड़ी बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, मगर वही ढाक के परिणाम जो होता है ढाक के 3 बात होता है। हत्या का अपराध दर्ज होना चाहिए। तभी जब तक इस कानून में कठोर प्रावधान नहीं होंगे तब तक ये नूरा कुश्ती चलती रहेगी, सरकारों की भी और खाद्य सामग्री बनाने वालों की। मेरा तो मानना ये है कि इसके ऊपर कठोर नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, उसकी समय समय पर बाकायदा मॉनिटरिंग होना चाहिए और वह सैंपल जो आज अमानक पाया गया है तो उसको पहले जब तक उसका सैंपल पास नहीं होता है तब तक उसको मार्केट के अंदर बेचने खरीदने की अनुमति नहीं प्रदान की जानी चाहिए। वापस भी बुला रहे हैं पूरा जो है वो जो जितना उसका पर्टिकुलर जो बैच है उसकी जो पूरे प्रोडक्ट्स हैं उसको वापस बुलाया जा रहा है। ये कोई सलूशन नहीं है। मान लो अगर ये इसके पहले अगर 50 लोग, 100 लोगों, 200 लोगों ने, 1000 लोगों ने खाया, उनके स्वास्थ्य की अगर खिलवाड़ होता तो उसकी फिर जवाबदारी किसकी होगी? क्या सरकार तय करेगी या फिर वो जो जिसका ये प्रोडक्ट है? तो कानून में कड़े प्रावधान होना चाहिए और दंड के प्रावधान होना चाहिए। क्या कहते हैं आप, छात्र नेता हैं, क्या लगता है पतंजलि के जो लाल मिर्च पाउडर है वो अब सरकार ने कहा है कि ये असुरक्षित है? बिल्कुल, देखा जाए तो लोग पतंजलि के प्रोडक्ट्स काफ़ी मात्रा में खरीदते हैं और एक प्रकार से देखा जाए तो स्वदेशी का शब्द भी पतंजलि के साथ में जुड़ा हुआ है। तो आप स्वदेशी का शब्द जुड़ा होने के कारण उसके विक्रेता खरीदार बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यदि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय यदि लोकसभा में बोल रहा है कि इनका जो पदार्थ है जो बना रही है कंपनी वो एकदम कीटनाशक युक्त है। अभी हमने सुना था पिछले महीनों एक खबर चल रही थी कि हमारे यहाँ परासिया में किस प्रकार से केमिकल मिलने के कारण वो जो टॉनिक थी उसके कारण कितने बच्चों की मौत हुई। कुछ मात्रा में इसमें केमिकल मिला था, यदि वो मात्रा बढ़ जाती तो एक प्रकार से बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जो स्वदेशी के नाम से धंधा कर रहे हैं और अपनी अपनी जो कंपनियां बना रहे हैं, तो एक प्रकार से हत्या का जिस प्रकार साजिश चल रही है कीटनाशक में, हर एक पदार्थ में कीटनाशक, दवाओं की बात कर लो, यदि अभी मसाले की बात केंद्र सरकार की जो यहाँ पे लोकसभा में बता रहे हैं, तो एक प्रकार से गोरख धंधा कीटनाशक मिला के कर रहे हैं, पैसे कमाने काम कर रहे हैं, आम पब्लिक को ये चूना लगा रहे हैं और स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ वर्तमान में हो रहा है ये बहुत अधिक मात्रा में बढ़ भी रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कीटनाशक मिले होने की बात जो है अब केंद्र सरकार ने खुद कह दी है तो उसके बाद कितनी असुरक्षित प्रोडक्ट है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसा कि छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप कांड के बाद बच्चों ने जान गंवाई तो हत्या के अपराध जो है वो उन लोगों पर दर्ज हुआ जो इसके जिम्मेदार थे। जो जांच जहां से होनी चाहिए थी, जिस तरह की जांच होनी चाहिए थी वैसी जांच नहीं हुई। तो अब जबकि इस तरह के सैंपल निकल कर सामने आते हैं तो बिल्कुल उस तमाम तंत्र पर सवाल खड़े होते हैं जो जाँच के तमाम उन मापदंडों से होकर गुजरते हैं जहाँ पर ये तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो फेल होते हैं। हालांकि सरकार जो है वो उन प्रोडक्ट्स को वापस बुलाने का निर्देश दे दिया गया है, लेकिन जैसा कि कीटनाशक मिले होने की बात सामने आ रही है, अगर इसमें वो कंटेंट जो असुरक्षित है अगर ज़्यादा मात्रा में मिला हो सकता था तो ये मान लीजिए कि लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। तो अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित प्रोडक्ट बताने वाली कंपनी कि अगर प्रोडक्ट इस तरह सुरक्षित निकलेंगे तो विश्वास किस पर किया जाएगा। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। लाल मिर्च पाउडर को लेकर के सदन में बात उठी और सदन ने उस पे कहते हैं कि जो तय सीमा से अधिक कीटनाशक के अवशेष मिले हैं, जिसको लेकर के ये निर्देश दिया गया कि बाजार में जितना भी पतंजलि का लाल मिर्च पाउडर है उसे वापस मंगा लिया जाए। अब देखना यह है कि पिछले जितने प्रोडक्ट इनके मार्केट में थे और जिन पे आरोप लगे, आप ये कह सकते हैं कि आरोप सिद्ध भी हुए और उसके बाद उनकी क्या स्थिति थी, और अब जो नया मामला आया है लाल मिर्च को लेकर के, लाल मिर्च के पाउडर को लेकर के, वह मामला कहां तक जाता है और क्या रिजल्ट आता है ये तो समय बताएगा। लेकिन आप आज भी कह सकते हैं कि पतंजलि और विवाद ये दोनों आपस में साथ साथ चल रहे हैं। जैसे जैसे पतंजलि बढ़ रहा है वैसे वैसे विवाद इनके बढ़ते जा रहे हैं। और बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।